एमओवी मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, ठीक है। हाँ हाँ वेरिएस्टर, ये वेरिएस्टर क्या होता, ये वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर, ये भी एक रेसिस्टर है लेकिन ये वोल्टेज डिपेंडेंट है। इससे पहले हम किसके लिए बात किए थे, थर्मिस्टर, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर के हिसाब से उसका रेसिस्टेंस वेरी हो रहा है, लेकिन इसका क्या होता, वोल्टेज के हिसाब से इसका रेसिस्टेंस वेरी होता, ठीक है, वोल्टेज के हिसाब से इसका रेसिस्टेंस वेरी होता। इसमें नंबर जैसा कलर कोड है ना, सेम वैसा ही इसमें देखिए अच्छे से, पहले जो नंबर्स है 14D करके, ये 14D जो है 14 नंबर बोले तो इसका साइज कितना डायमीटर उसका साइज क्या है, क्योंकि वो साइज के हिसाब से उसका करंट रेटिंग रहता। करंट रेटिंग बोले तो ये वाला नॉर्मली एक 3-4 एम्प्स फ्यूज ब्लो हो सकता इससे आपकी, इसलिए आउटडोर पीसीबी में ज्यादा रहता। पैरेलल में बड़ा डिस्क का भी रहता इससे, 20 mm डिस्क का, ऐसा देखिए इधर के देखिए 20 mm, 14 mm, 10 mm, 7 mm, 5 mm, अलग अलग डिस्क का साइज। डिस्क साइज बड़ा है तो उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा, बोले तो शॉर्ट सर्किट उतना ज्यादा होता। ये डी बोले तो डिस्क है, स्क्वायर शेप में भी मिलता, एस बोले तो स्क्वायर शेप में रहता, ठीक है। और इसका बाद जो नंबर है ना, ये अपना सेम रेसिस्टर जैसा कैलकुलेट करते वैसा 1-2 डिजिट्स है, ये 1/3 वाला मल्टीप्लायर है, सेम ये 120 वोल्ट का है। 4 7 1 बोले तो 10 कितना हुआ है, 470 वोल्ट्स उसका वोल्टेज का रेंज है, वो प्लस और माइनस 10%। बोले तो 470 में 10% कितना होता, 4.7 होता, 47 होता। देखिए 10% बोले तो 517 माइनस 470 कितना है, 47। हाँ बोले तो ये 47 प्लस और माइनस वोल्ट्स, 47 वोल्ट्स प्लस और 47 वोल्ट्स माइनस, तो मिनिमम हम इसमें से 470 से 47 माइनस करिए, कितना हो रहा है 4, तो ये मिनिमम 423 वोल्ट का है। ये 423 वोल्ट आने तक कुछ नहीं करेगा, वो 423 आने के बाद क्या होता, उसका रेसिस्टेंस कम होता, ठीक है। अभी इसका रेसिस्टेंस ओपन है, नहीं है, पूरा ओपन है। जब वोल्टेज बढ़ता ना, उसका रेसिस्टेंस कम होते आता, जब ये वोल्टेज आ गया ना, शॉर्ट कर लेता, 0 ohms हो जाता। शॉर्ट होने के बाद क्या होता, ब्लास्ट। तो ये आपका सर्किट में ये कभी भी स्टार्टिंग में रहता, आप ऑब्जर्व करिए, फ्यूज देखिए आपका पीसीबी में ऐसे है, देखा, इसमें भी देखो आप, ऐसे ही रहता है, फ्यूज रहता, फ्यूज के बाद इमीडिएटली एक एमओवी रहता, वो एमओवी है, खाओ मत, तो जेम्स नहीं है, वो देखने में जेम्स है, ठीक है। एक वेरिएस्टर रहता, फिर नॉइस फिल्टर रहता, फिर एक वेरिएस्टर रहता। ये सर्किट में अगर हाई वोल्टेज आया समझो, जैसा इससे पहले देखा है ना, 423 वोल्ट आने के बाद क्या होता, इसका रेसिस्टेंस कम हो जाता, कम होके ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाता। ये दे रहा है शॉर्ट सर्किट होने के लिए, ये पीसीबी में क्यों दे रहा है, शॉर्ट सर्किट होना है, होने के बाद फ्यूज ओपन हो जाता। फ्यूज भी क्यों दिया, कुछ प्रॉब्लम है तो ओपन होना है, ठीक है, तो पूरा उधर तक चल जाता, नहीं तो क्या होता, इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर रहता, कैपेसिटर रहता, डीसी मोटर रहता, कंट्रोलर रहता, एसएमपीएस रहता, सब कुछ सारे चीज रहते ना, पूरा खराब हो जाता। और खराब छोड़े तो फायर भी होने का चांस
है कि नहीं? इतने जल गए तो फायदा हो जाता हाँ, इसमें हाई वोल्टेज गए तो कैपेसिटर मेनली क्या होता, वो फाट बोल के ऊपर उड़ जाता ना, वो हीट भी हो जाता। वो हाई वोल्टेज ऐसा कंटिन्यू एक ही लेवल में हाई वोल्टेज है समझो, कैपेसिटर बहुत गर्म हो जाता, हीट होके फायर भी होने का चांसेस है। हाँ, इसलिए ये सर्किट में ये देता, ये खराब है समझो, क्या करना, सेम रिप्लेस करना, सेम रिप्लेस करना, वो कट करके निकाल के इसको एक जंपर नहीं मारना, सेफ्टी इश्यू आ जाती इधर। ये है बोल के हमको जब बहुत पीसीबी रिपेयर करने के लिए मौका मिल रहा है, अगर ये नहीं तो हर पीसीबी बर्न हो जाता। ठीक है जी, कभी देखा होगा पूरा ऐसा बर्न होके जल जाके ब्लास्ट होके रहता, ये कभी भी ब्लास्ट होके रहता हाई वोल्टेज आए तो। हमारे मित्सुबिशी में ज्यादा होता हाँ, मित्सुबिशी में ज्यादा होता, उसमें थोड़ा वोल्टेज रेंज कम देता मित्सुबिशी में। उसमें देखे तो आपको कम 300 वोल्ट्स का कुछ रहता, तो अब चेंज कर 350 रहता। हाँ नहीं, ये डालते ये डालना फीस डालना नहीं तो वो जल्दी खराब होता जी। आपको नाइट में अभी विंटर सीजन में आप वोल्टेज चेक करो, कभी 3 o'clock 4 o'clock 270 280 वोल्ट्स रहता कि नहीं रहता? 270 280 फॉर एग्जांपल 270 इंटू 1.414 करिए, 381 ये एमओवी को आरएमएस वोल्टेज कुछ नहीं मालूम है, पीक 1.78 पीक वोल्टेज मालूम है, जब भी उसको पीक लगता है उड़ जाता। ठीक है, बोले तो शॉर्ट करता, वो काम वही करने के लिए इसमें डिजाइन किया है। जैसा ये शॉर्ट होगा इमीडिएटली फ्यूज ओपन होगा, कभी भी फ्यूज खराब है तो सिर्फ फ्यूज ही डालना है, फिर से जंपर नहीं डालना, पीछे से वायर नहीं डालना, अनप्रोफेशनल काम बोलते उसको। ये डाला फ्यूज का स्ट्रक्चर देखा, फ्यूज कैसे रहता, ग्लास में अच्छे से एक ग्लास रहते, उसको यहाँ एक फिर अच्छा से स्टील का वो भी देखा, फ्यूज ऐसा रहता। वो बेसिकली कैसा डिजाइन करता, उसमें वैक्यूम कर लेता, ग्लास में अच्छा वैक्यूम करके क्लोज कर लेता, वैक्यूम अच्छा ओरिजिनल फ्यूज है तो अच्छा वैक्यूम करके क्लोज कर लेता। तो इनके शॉर्ट सर्किट हुआ समझो, सिर्फ ये ओपन होता, बर्निंग ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसमें वैक्यूम किया, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन है उसी टाइम में फायर है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फायर नहीं है, फायर होने का कुछ होने का चांस नहीं रहता। और सेरामिक भी रहता है इसमें फ्यूज, उसमें रेजिन भी देते हैं और सेफ्टी। ठीक है जी, फ्यूज है खराब तो फ्यूज ही डालना। पहले के डाल सकते हैं सर फ्यूज, आप सीधा सॉल्डरिंग करके डालते हैं, पहले अच्छा निकाल के इसे डाल दे सकते थे, सीधा सॉल्डरिंग कर दे रहे। और उसको अपन सॉल्डर भी लेके अपन करे समझो, पकड़ रहा नहीं जल्दी, पकड़ रहा नहीं, आप यहाँ करेगा ना मालूम होता क्यों नहीं पकड़ रहा। तो थोड़ा वही बोल रहा हूँ, मालूम सीखे तो मालूम होता क्यों नहीं पकड़ रहा। उसके से 2 महीने लगा दे। ठीक है, फ्यूज का समझ गया ना लॉजिक? ठीक है जी, वैसा ही एमओवी काम करता। इनकेस अगर और हाई वोल्टेज आया समझो, इधर और एक देते, इन्वर्टर एसी पीसीबी में 3 4 5 भी, मित्सुबिशी में तो बहुत देते, हर एक जगह 1 1 2 2 देते मित्सुबिशी पीसीबी में। ठीक है, और इधर रेक्टिफायर रहता, थोड़ा दूर जाने के बाद और एक नॉइस फिल्टर देते, मित्सुबिशी में 2 नॉइस फिल्टर देते कभी कभी, फिर और एक एमओवी, फिर रेक्टिफायर के बाद और एक एमओवी, फिर कैपेसिटर डीसी में और एक एमओवी। क्यों? अगर यहाँ मिस हो गया तो यहाँ हाई वोल्टेज है तो क्या होता, शॉर्ट सर्किट हो जाता ना, वो कभी पूरा मेल्ट भी हो सकता, ऐसा ओपन भी हो सकता। फिर क्या होता, नेक्स्ट वाला है पैरेलल में है, अभी उसका करंट कैरिंग ज्यादा है, कैसा भी फ्यूज जाना है। ठीक है, कैसा भी फ्यूज जाना है, वो लॉजिक है उधर। तो नेक्स्ट डैमेज नहीं होता, फायर एक्सीडेंट वो सब नहीं होता, इसलिए एमओवी दिया है। हर एक पीसीबी आप जो भी इक्विपमेंट खरीदो, इवन मोबाइल अडेप्टर, सब जगह ही रहता एमओवी।
इसको एमबीबी बोलते उसके साइज के हिसाब से रहता है। साइज के हिसाब से रहता, दिखा है ना 4mm 5mm 6mm, छोटा साइज रहता, क्योंकि वहां पे सिर्फ 1 एम्प का फ्यूज रहता, 500 मिली एम्प्स का फ्यूज रहता। यहाँ पे फ्यूज 3 एम्प्स, इंडोर पीसीबी में 3.5 एम्प्स का फ्यूज रहता। वो 3.5 एम्प्स को ब्लो करने के लिए इतना बड़ा चाहिए, ठीक है। आउटडोर में 20 एम्प्स का फ्यूज रहता, उसको ब्लो करने में ज्यादा चाहिए। आउटडोर पीसीबी में डिस्क साइज ज्यादा भी रहता, 20 mm वाला रहता, इससे बड़ा रहता। वो कहाँ है आउटडोर पीसीबी? सर ये इसका क्या साइज है वो? इसका भी ये 14 है। नंबर अलग दिख रहा है। ये मैन्युफैक्चर 14 है, ये भी लास्ट में लिखा ना। आप है ना, एक एक मैन्युफैक्चरर कभी कभी उनका खुद पार्ट नंबर देता एमओवीस में, तो मैन्युफैक्चरर का डाटा निकले तो भी आ जाता। गूगल में सर्च करे तो मैन्युफैक्चरर डाटा आता, 100% कंपोनेंट्स का डाटा मिलता। 4-5 दिया। 4-5 कहाँ दिया जी? 2 ही दिया। ये बाकी कैपेसिटर्स है। नीचे सिंबल देखो ना, सिंबल्स देखना, ये वेरिएबल रेसिस्टर है, सो वेरिएबल रेसिस्टर का सिंबल रहता। देखिए इसमें 3 दिया, 3 में एक अर्थ के लिए दी, ठीक है, एक अर्थ के लिए दिया, बाकी 2 यही सर्किट में दिया, एक स्टार्टिंग में दिया, एक नॉइस फिल्टर के बाद दिया। आउटडोर पीसीबी में सेफ्टी अर्थ में दिया ना। अर्थ में कैसा रहता? इसमें एक ग्लास बल्ब जैसा रहता, देखा कभी आउटडोर पीसीबी में? छोटा बल्ब का जैसा, नहीं तो ऐसा एक, इसको सर्ज प्रोटेक्टर बोलते। वो अर्थ से अगर सर्ज आया समझो, ऐसा बॉडी को एक ऐसा रहता, एमओवी डायरेक्ट बॉडी को नहीं देते, दिए तो क्या होता? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता फिर बॉडी को। आपके पास आरसीसीबी घर में कुछ है समझो, ट्रिप हो जाता, इसलिए क्या देता? सर्ज प्रोटेक्टर अंदर ऐसा डिस्टेंस में रहता, सिर्फ ऐसे ही रहता, वो कनेक्ट नहीं है, ऐसा नजदीक में है, ओपन में है। इसको क्या करता? एक एमओवी देते, यहां पे अर्थ कनेक्टेड रहता, यहां पे फेज या न्यूट्रल कनेक्टेड रहता, ठीक है। कभी कभी क्या रहता, यहां पे और एक एमओवी लेगा, यहां पे एल होगा, यहां पे एन होगा। अभी इसका लॉजिक क्या है? अर्थ को कनेक्टेड है, ठीक है। इनकेस अर्थ का थ्रू हाई वोल्टेज आया समझो, अर्थ ओपन है, हाई वोल्टेज आया समझो, यहां न्यूट्रल है, न्यूट्रल से भी ये सर्ज हाई वोल्टेज, ये सर्ज से क्या होता? गैप कम है, जस्ट ऐसा नजदीक में रहता, तो हाई वोल्टेज की वजह से अंदर आर्क बनता, आर्क बन के एमओवी उड़ जाता। नॉर्मल वोल्टेज में यहां वोल्टेज पास नहीं होता, जब आर्क बनता ना अंदर, उस टाइम में वोल्टेज पास होगा, फिर शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। तो अर्थ अगर बराबर है समझो, कुछ भी फॉल्ट नहीं है समझो अर्थ में, यहां से फेज न्यूट्रल से जो हाई वोल्टेज आता है ना, यहां ही वो शॉर्ट सर्किट होके फ्यूज उड़ के सेफ हो जाता पीसीबी। अगर अब अर्थ प्रॉपर कनेक्टेड नहीं तो क्या होता? पूरा बॉडी से पीसीबी को सप्लाई आता, ठीक है। बाकी इक्विपमेंट्स भी खराब होता, जैसा लाइटनिंग्स, बड़े टावर्स रहते ना, बड़े बड़े टावर्स, ऊपर अगर आउटडोर यूनिट फिक्स किया समझो, लाइटनिंग आया समझो, लाइटनिंग मालूम है ना हिंदी में क्या बोलते? लाइटनिंग, बिजली। हाँ, ऊपर से लाइटनिंग आते हैं ना, लाइटनिंग का टाइम हो, अगर वो यूनिट के मारा समझो, यहां से वो अंदर चला जाता घर को, अगर अर्थ बराबर है समझो, उधर ही ग्राउंड हो जाता, ओके। अगर फेज न्यूट्रल से आया समझो, यहाँ अर्थ स्ट्रांग है, तो इधर ही शॉर्ट होकर एमओवी उड़ के फ्यूज ओपन हो जाता। सेफ्टी, पूरा सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी के लिए और इक्विपमेंट का भी सेफ्टी, क्योंकि हाई वोल्टेज कैसा आता, कहां से आता नहीं मालूम। ऊपर से एक 11 kV का वायर कट होके नीचे गिरे तो भी खत्म। 230 वोल्ट में 11 kV आ जाता कि नहीं आता? इजीली आ जाता।
कभी कभी होता है ना, एक एक स्ट्रीट में पूरा इक्विपमेंट खराब हो गया, वायर्स कट होके एक लारी आया, वो वायर्स को टच हो गया, ऐसा ऐसा बहुत जगह होता। बारिश में भी हाँ, अगर ये सर्किट बराबर है तो इक्विपमेंट बच जाएगा। वो सिचुएशन में सिर्फ फ्यूज जाता, ये 2 MOV चेंज करे तो 50 रुपए में रिपेयर हो जाता। लेकिन वो सब में देता सर अर्थ का हर एक पीसीबी में देता, आउटडोर्स में 100% देता। नहीं नॉन इन्वर्टर में नॉन इन्वर्टर में भी देता। नॉन इन्वर्टर में तो अर्थ कनेक्टेड रहना बस अर्थ तो कनेक्टेड था वो नहीं रहता, ये देता छोटा बल्ब का जैसा रहता। क्या बोलते हैं सर उसको? सर्ज प्रोटेक्टर। हाँ बताओ सर कौन सा लाइट का उसको कट करे तो अंदर कुछ नहीं रहता, सिर्फ ऐसा नजदीक में रहता। कुछ पीसीबी इसमें बल्ब का जैसा दिखता, जैसा टेस्टर में बल्ब रहते ना, इसे देखिए टेस्टर का बल्ब रहते ना वैसा दिखता। 2 इलेक्ट्रोड ऐसा रहता आजू बाजू, इसको क्वांटिटी नहीं रहता। अगर कंटिन्यूटी है समझो क्या होता, यहां से MOV को फेज न्यूट्रल कनेक्टेड है, यहां से क्या होता, ये अर्थ को कनेक्ट कर लेता। कभी हाई वोल्टेज आए तो डायरेक्ट अर्थ को कनेक्ट कर लेता। हाँ अదే सर्ज प्रोटेक्टर। इंटर पीसीबी में रहता हाँ रहता, हर एक पीसीबी में नहीं रहता, कुछ पीसीबी में देते, लेकिन आउटडोर पीसीबी में 100% देते। सर ये हाँ जी, भी खराब होता है सर? एक कैपेसिटर से। हाँ जी, खराब उसमें नहीं है। वो नॉर्मली खराब होने का कुछ नहीं है ना, अंदर ऐसा 2 इलेक्ट्रोड रुक जाता हाँ कैसा रहता। शॉर्ट हुआ या शॉर्ट हुआ तो वो ऐसा फट जाता, रिप्लेस करना वो नहीं मिल रहा, हमने ढूंढा है। हम क्या करते हैं, ऐसा 2 वायर को ऐसा रख लेते, 2 पिंस को ऐसा क्लोज रख लेते, तो उसका काम कर लेगा। MOV फेज न्यूट्रल की पैरेलल లో ఉంటది। MOV फेज न्यूट्रल को पैरेलल में रहते। देखा यहाँ सर्किट, यहाँ L दे रहा है, यहाँ N दे रहा है, ठीक है। यहाँ फ्यूज दिया, हर एक सर्किट में स्टार्टिंग में फ्यूज रहता 100%। फ्यूज दिया, हाई वोल्टेज आया, हाई वोल्टेज आया, इसका रेंज हमने क्या बोले थे 381, 381 नहीं 423। अभी वोल्टेज किधर तो भी न्यूट्रल कट हो गया, फेज इसको टच हो गया, यहाँ पे 450 वोल्ट आ गया, तो क्या करता है, शॉर्ट हो जाता। हीट हो गया शॉर्ट हीट नहीं होता, हीट कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस उसका कम हो जाता। हाँ रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल अभी वो ओपन में है, मेगा ओम्स में है, वो क्या होता है 10 ओम्स 0 ओम्स हो जाता। जैसे अपना टेम्परेचर को NTC है, उसको गर्म करे तो क्या होता, कल देखे 10,000 ओम्स वाला 1000 ओम्स हो गया, और गर्म करे तो 1 ओम भी हो जाता। वो सेम ऐसा है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस कम हुआ, इसका क्या है वोल्टेज के हिसाब से रेजिस्टेंस कम होता, लेकिन वो हम मेजर नहीं कर सकते मीटर से वो, क्योंकि वो सेम टाइम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता। वोल्टेज अप्लाई करे तो मेजरमेंट नहीं आता। ये वोल्टेज बढ़ाने के बाद, बढ़ने के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाता, बोले तो 0 ओम्स हो जाता, 1 ओम 2 ओम 0 ओम्स ऐसा हो जाता। हो गए तो क्या होता है, सर्किट शॉर्ट हो गए तो इसका जो पहले फ्यूज है वो फ्यूज ओपन हो जाता। ये वो काम के लिए ही दिया पीसीबी में, नहीं तो अगर ये फ्यूज भी नहीं कोई जंपर मारा तो एमसीबी रहते ना, वो एमसीबी ट्रिप होता, नहीं तो इसका ट्रैक्स रहते ना, ट्रैक्स जल जाता। साइज यही मेंटेन करना सर, नहीं इससे यही है मैक्सिमम 14D आता, 20 dB आता, 20 डिस्क। मैं तो अभी तक 20 वाला ही देखा। ब्लैक कलर का वैल्यू क्या है? हाँ जी, ब्लैक कलर, येलो कलर, उसमें ब्लू कलर सब एक ही है जी। नंबर देखना, नंबर देख लेना। और कभी कभी क्या रहता, नंबर अलग अलग रहता मैन्युफैक्चरर के हिसाब से। एक बार मैन्युफैक्चरर का डाटा निकलना, उसका डाटा शीट में क्लियरली मेंशन कर लेता कितना वोल्ट का है वो, कितना वोल्टेज तक हाँ वो होता। हाँ तो ट्रैक गया तो बनता सर। हाँ जी, ट्रैक गया तो इसे वायर डाल देना है। बोले कैसे पीसीबी बना अभी ये ट्रैक है ना, ये एक ट्रैक है, यहाँ जल गए तो यहाँ से यहाँ एक वायर डाल देना। हाँ ఇప్పుడు క్లియరిటీ వచ్చిందండి, ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది కదా।
ఈ फ्यूज గురించి చెప్పాను గుర్తుంది కదా అది वैक्यूम रहता वो फायर नहीं होना कभी भी ऊपर वायर्स ये सब बंद कर लीजिए अभी एक अंदर व्हाइट कोटिंग वाला था हाँ जी फ्यूज व्हाइट आता है सेरामिक टाइप आता उसमें रेजिन रहता अगर कुछ भी चांस है फायर होने का तो वो भी नहीं रहता वो भी नहीं होता वो रेजिन की वजह से अभी वो यूज करके आप घर के प्रोटेक्शन के लिए भी एक सर्किट बना सकते हैं सिंपल सर्किट बना लेंगे सर बताइए मेरे घर में भी मैं बनाया मेरा घर में कैसा बनाया फ्यूज है फिर यहाँ मैंने क्या किया एक एमओवी डाला सेवन का मैंने क्या डाला ये मैक्स वोल्टेज इसका 300 वाला लिया ठीक है ये एमओवी लेके ये पॉइंट से मैंने यहां एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया ये 12 वोल्ट यहां 230 वोल्ट ठीक है ये फ्यूज जो है ना ये मैं सिर्फ 500 मिली एम्प्स का लिया 500 मिली एम्प्स 1 एम्प से भी कम ये क्या है एल एन फिर इसको एक हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर डाल के एक कैपेसिटर डाल के यहां मैंने एक रिले कनेक्ट किया समझ में आ रहा सर्किट यहाँ पे मैं 500 मिली एम्प्स का फ्यूज यूज किया वो फ्यूज भी कैसा है ऐसा ओपनेबल फ्यूज रहता ना केसेस के साथ आता सिंपली ऐसा ओपन करके निकाल के फ्यूज फिर लगा सकते कितना बार भी आप रिप्लेस कर सकते वो वाला फ्यूज यहाँ पे मैं 300 वोल्ट्स या 320 वोल्ट्स का कुछ एमओवी बड़ा डिस्क वाला 20 mm डिस्क वाला यूज किया मैंने 320 का यूज किया क्योंकि मेरा घर में भी 270 वोल्ट ऐसा आ रहा नाइट में मैंने किया कैलकुलेट 320 वोल्ट्स का डाला ठीक है एमओवी अभी देखिए लॉजिक कैसा होता ये एमओवी भी मैं रिमूवेबल शोल्डरिंग नहीं है पिंस टाइप एक नीचे होल्डर्स मिलता होल्डर्स में इंसर्ट करना निकालना जैसा बनाया ठीक है अभी हाई वोल्टेज आया समझो ये क्या होता है एक कम मिली एम्प्स 500 मिली एम्प्स का है लेकिन यहाँ डिस्क बड़ा है तो ये शॉर्ट होने तक ये नहीं रुकता ये इमीडिएटली उड़ जाता ये पूरा शॉर्ट होने तक ये नहीं रुकता ओपन हो जा रहा है यहाँ अगर सब सर्किट सही है समझो ये पॉइंट में से मैंने यहाँ ट्रांसफार्मर को सप्लाई लिया 230 वोल्ट पे 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर है ये यहां से मैंने सप्लाई लिया जब ये फ्यूज उड़ेगा ना ये ट्रांसफार्मर तो बंद होगा ना पक्का यहाँ एल आ रहा है यहाँ रुक जाएगा फ्यूज उड़ेगा तो यहाँ को सप्लाई नहीं जाते ट्रांसफार्मर को सो ट्रांसफार्मर को सप्लाई नहीं गए तो ये रिले ऑन नहीं होता ठीक है रिले ऑन नहीं हुआ समझो फिर यहाँ फेज रिले को कनेक्ट किया फिर यहां से जो आउटपुट आता वो लोड को कनेक्ट किया पूरा घर को सिर्फ ये 500 मिली एम्प्स का फ्यूज गए तो पूरा लोड बंद हो जाता ठीक है ये रिले है ये कॉमन है एनवो रिले सर्किट मालूम है ना एक कॉइल रहता अंदर अगर वो 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट कॉइल कॉपर कॉइल रहता स्टेपलाइजर में आता है हर अपना पीसीबीस में भी बहुत रहते हैं ना ये रिले तो ओपन करे तो कैप रहता क्लोज रहता ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता ये कॉइल को सप्लाई जाने के बाद ये फील्ड जनरेट होने के बाद क्या होता ये ऊपर का एक मेटल पार्ट है इसको ऐसा खींच लेता ठीक है खींचने के बाद ये कांटेक्ट प्रेस होता इसको ऊपर प्रेस करे तो कांटेक्ट टच होता है ऐसा करके देखिए एक ऐसा ऊपर वो रिले लगाया ऐसा वाला बड़ा रिले 30 एम्पियर का रिले लगाया 12 वोल्ट
ये एज वेल एज सेम सिंगल पोल कॉन्टैक्टर के साथ। हाँ सेम कॉन्ट्रैक्टर के जैसा रिले। कॉन्ट्रैक्टर को आप 230 वोल्ट देते, इसको हम डीसी वोल्टेज देते। रिले वो भी एक रिले है। अगर ऐसा 3 पिन है समझो, एक कॉमन, एक एनसी, एक एनओ। एनसी बोले तो नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली क्लोज बोले तो अगर एक रिले को सप्लाई नहीं दिया तो ये नॉर्मली कनेक्टेड ही रहता। सप्लाई देने के बाद फिर ये वाला यहां कनेक्ट होता, यहां ओपन होता, ठीक है। ये वाला यहां कनेक्ट हो जाता, फिर इसको सप्लाई नहीं जाता। 3 पिन का रिले में एक कॉमन, एक एनओ, एक एनसी। एनओ बोले तो नॉर्मली ओपन, नॉर्मल अगर ऐसा कंडीशन में ओपन रहता, सप्लाई देने के बाद क्लोज होता। फिर यहां हम सप्लाई देते इन फेज, ये यहां से ये क्लोज होने के बाद यहां से आता, सप्लाई देने के बाद। सप्लाई बंद करे तो ये भी बंद होके फिर नॉर्मल इसको कनेक्टेड होता। ओके, ओपन क्लोज। क्या हुआ जी? वो कुछ पूछ रहा है। घर में किधर लगा है? हाँ घर में ये रिले का आउटपुट से स्टार्टिंग जहां पे इनकम मीटर से वही रहते फेज न्यूट्रल, वो एक डीबी में जाती, एक 2 पोल इनकमिंग का, एक 2 पोल एमसीबी रहती, वहां से मैं कनेक्ट किया सीधा घर। कोई सारे इक्विपमेंट्स इसी से कनेक्टेड है, यही रिले से। एमसीबी के बाद लगा। हाँ एमसीबी के बाद बोले तो जो मेन इनकमिंग एमसीबी अगर उसके बाद नहीं लगे तो आप काम भी कैसा कर सकते? समझ में आप ऐसा कर सकते, पावर बिल नहीं कर सकते। इससे थोड़ा ये जो ट्रांसफार्मर कंज्यूम करते ना, ये पावर आपका कंजम्पशन में आते, ये बहुत कम रहते ना, मिली एम्प में रहता, उतना वो कंसिडर नहीं है। आपको क्या होता, कभी अगर हाई वोल्टेज आया समझो, सिर्फ ये फ्यूज जाता, ये भी खराब मैक्सिमम नहीं होता, फिर फ्यूज डाले तो काम कर लेता। अगर ये भी खराब हो गया तो निकालना, दूसरा डालना, 20 रुपए, बस उससे ज्यादा नहीं रहता। वायर बोर्ड नहीं होता, घर में इक्विपमेंट्स खराब ही नहीं होता। और एक भी कर सकते, मैंने क्या किया, यहाँ ऐसा रिले लिया, मैंने ऐसा वाला रिले लिया, ऐसा वाला रिले लेके लोड इसको कनेक्ट करना, फेज इसको कनेक्ट करना, यहाँ पे अर्थ कनेक्ट कर लेना। जब हाई वोल्टेज आए ना, आपका लोड अर्थ को कनेक्ट हो जाएगा, तो वोल्टेज जाने का चांस है ही नहीं। कैपेसिटर और रिले के बीच में क्या है सर? ये रिले ये पूरा एक रिले, 12 वोल्ट रिले। आप ये रिले ट्रांसफार्मर पे लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वो है, वो लगाया। आप डायरेक्ट 230 वोल्ट का रिले लगा सकते, नहीं तो 230 वोल्ट का कॉन्टैक्टर लगा सकते। लगा देना। लेकिन क्या होता है ना, 230 वोल्ट का रिले कॉन्टैक्टर लगे तो हीट होके थोड़ा नॉइस भी आता, करके हमिंग नॉइस, इसलिए मैं ये डीसी वाला लगाया, नॉइस भी नहीं आता। और यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज करता ना, कम वैल्यू का यूज करना, जैसा 220 MFD 100 MFD का, क्योंकि इसमें चार्ज रहता। ये फ्यूज उड़ने के बाद इमीडिएटली रिले बंद होना। अगर यहाँ पे अगर 1000 MFD 2000 MFD डाला समझो, उसमें चार्ज रहता, थोड़ी देर रिले ऑन रहता। ऐसा आप खुद, आपके पास सारे कंपोनेंट्स का आइडिया है तो जो चाहिए आप बना सकते, ठीक है। ये तो मैंने बनाया, इससे मेरे को बहुत बेनिफिट भी हुआ। मेरे घर में एक बार भी ऐसा हाई वोल्टेज का इश्यू नहीं आया। ये उड़ गया बोले तो हाई वोल्टेज आया, फ्यूज गया बोले तो हाई वोल्टेज आया। मालूम नहीं होता ना, एक बार स्पाइक आके चले जाती।